नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक। केवल आज की क्लास में हम संप्रदाय व उनके प्रवर्तकों के नाम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे संबंधित और अधिक चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी भक्ति काल के तीसरी क्लास होगी भाई, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो काव्य खंड की हमारी क्लास चली हुई है आदिकाल को हमने कंप्लीट कर लिया है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को हमने कर लिया है। हमने शुरुआत की हुई है भक्ति काल की। 2 क्लास हम कर चुके हैं, तीसरी क्लास होगी। जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है साथ साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आदिकाल के प्रश्न उत्तरों को किया है और हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा से संबंधित भी प्रश्न। जिस भी किसी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है आप जा कर के पीछे की वीडियो में देख सकते हो या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं, सब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देख लेते हैं सबसे पहले संप्रदाय व उनके प्रवर्तक। श्री संप्रदाय या विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय का प्रवर्तक कौन रहा? रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? मध्वाचार्य जी। द्वैतवाद संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय या भेदाभेदवाद संप्रदाय भी कहते हैं इसे, इसके प्रवर्तक रहे निम्बार्काचार्य जी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी जी। शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रहे वल्लभाचार्य जी। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे शंकराचार्य जी। और गौड़ीय या चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के प्रवर्तक रहे चैतन्य महाप्रभु जी। सखी संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? हरिदास जी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? हित हरिवंश राय जी। नेक्स्ट देख लेते हैं परबरवा संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी रहे। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी रहे। महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक शांकर देव रहे। भाई इसको ध्यान रखना है, शांकर देव अलग है और शंकराचार्य जी अलग है। इन्होंने अलग अलग संप्रदायों का परिवर्तन किया है, ध्यान रखना है। क्योंकि कन्फ्यूजन अगर ऑप्शन में शंकर देव और शंकराचार्य दोनों आ गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस संप्रदाय का प्रवर्तक शंकराचार्य जी ने किया और किसका प्रवर्तक शंकर देव ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ 0.5 नेगेटिव मार्किंग के साथ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा, DSSB और EMRS दोनों का। और हर एक टीजीटी पीजीटी परीक्षा में या फिर एनटीए नेट से संबंधित हिंदी की परीक्षा में संप्रदायों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं। या तो ये पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, या फिर मिलान में प्रश्न दे दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें बिल्कुल एक एक टॉपिक को, एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं रहना है कि किसका आंसर कहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं आगे रामदासी संप्रदाय। रामदासी संप्रदाय का प्रवर्तक रहा रामदास जी। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहे अगरदास जी। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे चक्रधर शर्मा जी। और सवसुखी रामचरण दास जी। तत्सुखी संप्रदाय के रहे जीवा राम जी। और ध्यान संप्रदाय के महात्मा बुद्ध की बोधि से संबंधित है ध्यान संप्रदाय। बात करें नेक्स्ट अंतिम संप्रदाय की, वारकरी संप्रदाय। इनके प्रवर्तक पुंडरीक, जो कि पीछे की जो भक्ति काल की क्लास हमने की थी उसमें भी हमने पढ़ा था। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडरीक रहे। इन्होंने जब संपूर्ण भारत में जब हिंदी का प्रचार की बात हुई तो संपूर्ण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात में हमने इसको पढ़ा था कि वारकरी संप्रदाय जो पुंडरीक ने स्थापना की थी वारकरी संप्रदाय की, उन्होंने कहाँ पर भक्ति का प्रचार फैलाया था, भक्ति का प्रचार किया था, वो किया था आप लोगों को पता ही है, महाराष्ट्र में किया था। हमने 4 संतों को भी पढ़ा था, महाराष्ट्र से संबंधित मैंने बताया था। इन संतों में से पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा संत महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में चारों संतों के नाम लिख करके बताओगे
क्योंकि मैंने पीछे की क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझाया हुआ था। तो इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। और देख लेते हैं एक बार फिर से, जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं फिर से संप्रदायों के, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम इनसे संबंधित बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे और इसी प्रकार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। श्री संप्रदाय या विशिष्टा द्वैतवाद संप्रदाय रामानुचार्य जी, द्वैतवाद संप्रदाय मध्वाचार्य जी, द्वैताद्वैत या सनकादि या भेदाभेद संप्रदाय रहा निम्बार्काचार्य जी का, रुद्र संप्रदाय रहा विष्णु स्वामी जी का, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तन किया गया, अद्वैतवाद शंकराचार्य, गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय हरिदास जी, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश जी, परमा संप्रदाय रहा दादू दयाल जी का, और रामावत संप्रदाय रामानंद जी, महापुरुषिया संप्रदाय शंकर देव, रामदासी संप्रदाय रामदास जी, रसिक संप्रदाय रसिक अगरदास जी, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर शर्मा जी, और शवसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, ध्यान संप्रदाय महात्मा बुद्ध की बोधि, वारकरी संप्रदाय पुंडरीक। इस प्रकार हमने भक्ति काल से में संबंधित जो भी प्रमुख संप्रदाय रहे हैं उनको हमने एक क्लास में अभी इनके नाम को देखा है, केवल इनसे संबंधित जो डिटेल से चर्चा है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास और अच्छे से बनाने की। और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारी तैयारी इसी तरह जो हमने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को टॉपिकों में डिवाइड किया हुआ है, अपने एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते हुए साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को करते हुए हम अपनी क्लास को इसी तरह परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा सिलेबस और बचा हुआ है, हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब थोड़ा त्योहारों का सा टाइम है, थोड़ा हर विद्यार्थी बिजी है और मैं भी थोड़ी सी आजकल थोड़ी बिजी होने के कारण क्लास कम बना पा रही हूँ, लेकिन कुछ आने वाले समय में अधिक लंबी क्लास बना करके एक दो क्लास रख के क्लास दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए प्रैक्टिस सेट को भी हम शुरू करेंगे। परीक्षा तक अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने टारगेट बनाया हुआ है DSSS और EMRS TGT PGT के पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम अपनी तैयारी को आगे कर रहे हैं और साथ साथ हम उन नए NTA NET में जोड़े गए उन नए तथ्यों को भी लेते हुए चल रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि TGT PGT का जो पैटर्न रहता है वो हमेशा UGC NET को फॉलो करता है, लेकिन UGC NET का जैसे ही NTA NET ने स्थान ले लिया, पैटर्न चेंज कर दिया, तो उसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, हर एक तरह से अपने को बिल्कुल प्रॉपर करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहना है, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।